हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। तो आज की वीडियो में हम बात करने हैं डीएलएड लेसन प्लान के बारे में। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये मैथ का लेसन प्लान है हमारा, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मैथ में, क्योंकि आप जानते हैं मैथ सबसे हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है। तो मैथ को किस तरह से बच्चों को समझाना है, किस तरह से पढ़ाना है, ये टीचर की भी समझ नहीं आ पाता कि ऐसा किस तरह से समझाएं बच्चों को कि उन्हें मैथ अच्छी लगने लगे, मैथ समझ में आने लगे। सबसे बड़ी टेंशन एक टीचर के लिए यही रहती है। तो उसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि आपको ऐसा कौन सा तरीका अपनाना है जिससे आप बच्चों को एक अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग एक अच्छी तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मैथ का लेसन प्लान है, पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम में अवेलेबल है ये विषय गणित पाठ योजना। तो इसका जो फॉर्मेट है आप देख सकते हैं, विषय गणित क्लास लिखी है, उसके बाद में 4th क्लास का ये लेसन प्लान है। देन उसके बाद स्कूल का नेम, डेट, क्लास और समय अवधि की आपका टाइम पीरियड क्या है। तो ये तो नॉर्मल चीज़ें होती हैं जो हमें सभी लेसन प्लान में ऐड करनी होती हैं। उसके बाद शुरू होता है हमारा लेसन प्लान। तो आप देख सकते हैं प्रकरण जोड़। तो ये सवाल सिखाने के लिए मैथ का लेसन प्लान तैयार किया गया है कि किस प्रकार हम बच्चों को जोड़ घटा के सवाल सिखाएंगे। तो सबसे पहले सामान्य उद्देश्य। अब सामान्य उद्देश्य में मैथ को पढ़ने के बाद बच्चों में जो भी नई चीज़ों का विकास होगा वो बच्चों के माइंड में, तो उस चीज़ के बारे में हमें लिखना होता है। सामान्य उद्देश्य एक सब्जेक्ट के सभी सेम होते हैं, फिर हम कोई सा भी लेसन प्लान बनाए उसी सब्जेक्ट का, तो सामान्य उद्देश्य चेंज नहीं होते। मीन्स ये मैथ का आप जोड़ के सवालों का लेसन प्लान बना रहे हैं तो आपके सामान्य उद्देश्य सेम रहेंगे। देन इसके बाद अगर आप घटा के या मल्टीप्लाई के या फिर डिवाइड के सवालों का लेसन प्लान बनाते हैं या फिर मैथ में ही कोई और टॉपिक से रिलेटेड आप लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें सामान्य उद्देश्य आपके बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे। आप इन्हीं सारे उद्देश्यों को उसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप पढ़ सकते हैं 5 सामान्य उद्देश्य हमारे लिखे हुए हैं, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। नंबर 2, बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना। नंबर 3, बच्चों में चिंतन शक्ति का विकास करना। नंबर 4, बच्चों में संस्मरण शक्ति का विकास करना। नंबर 5, बच्चों में अनुकरण शक्ति का विकास करना। तो यह तो थे हमारे सामान्य उद्देश्य। इसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। अब विशिष्ट उद्देश्य में उन ऑब्जेक्टिव्स को रखा जाता है जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि यह जो लेसन प्लान है जोड़ से रिलेटेड में जो प्लस के सवाल होते हैं प्लस, तो उसी से रिलेटेड है हमारा आज का लेसन प्लान। तो इसी से रिलेटेड हमारे ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। तो आप पढ़ सकते हैं कि जो विशिष्ट उद्देश्य है वो क्या है। छात्रों को 3 अंकों की संख्याएं जोड़ने का ज्ञान कराना। तो सबसे मेन उद्देश्य इस लेसन प्लान का यही है। तो आप देख सकते हैं तो हर लेसन प्लान का विशिष्ट उद्देश्य यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अलग अलग ही होते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पूर्व ज्ञान। अब पूर्व ज्ञान में बच्चों को जो भी प्रीवियस नॉलेज है उसके बारे में बच्चों से पूछना। मीन्स हम 3 संख्या वाले बच्चों को जोड़ के सवाल सिखाएंगे इस लेसन प्लान के अकॉर्डिंग। तो इससे पहले बच्चों को 1 संख्या और 2 संख्या वाले जोड़ के सवाल आने चाहिए। तो उसी के बारे में आप बच्चों से पूछेंगे, कुछ आप बच्चों को सवाल देंगे, आप कहेंगे कि आप इन्हें सॉल्व करो, बच्चे आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। आप उनकी नोटबुक में भी ये सवाल दे सकते हैं या फिर आप ब्लैक बोर्ड पर भी लिखकर उन बच्चों से सवाल पूछ सकते हैं। इसके बाद आता है सहायक सामग्री कि आप जो भी बच्चों को पढ़ाओगे वो कहाँ से पढ़ाओगे, किस चीज़ में, किस तरह से आप बच्चों को पढ़ाओगे जिससे बच्चों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। बुक, कॉपी, पेन, पेंसिल या फिर कोई अदर भी चीज़ आप यूज़ करते हो, जैसे कि यहाँ हमें दिया गया है गोलियाँ या तीलियाँ। तो मीन्स कोई जैसे आपने कुछ तीलियां ले ली, आपने कहा बच्चों ये 3 तीली हैं और दूसरे हाथ में भी आपके 3 तीली हैं, तो इन तीनों को हमने ऐड कर दिया तो ये कितनी हो गई। इसी तरह से जो भी सामान आप यूज करोगे बच्चों को सिखाने के लिए, आप पेन यूज कर सकते हो, 2 पेन लीजिए
कि एक पेन है, अगर इसमें हमने दूसरा पेन ऐड कर दिया तो ये कितने हुए। तो इसी तरह से सहायक सामग्री यूज की जाती है जो भी आप बच्चों को पढ़ाते हैं उसमें। इसके बाद प्रस्तावना, कि आपने इंट्रोडक्शन किस तरह से देना है अपने जब क्लास स्टार्ट करनी है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद बच्चे आपको आंसर देंगे। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों 4 + 2 + 1 मिलाकर कितना हुआ। तो ये आपने बच्चों से सवाल पूछा है, अब बच्चे उसका आंसर देंगे 7। जब बच्चों को आता है तो वो आंसर दे देंगे, अगर उन्हें नहीं आता तो कोई बच्चा गलत भी बोलेगा। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे इस सवाल को एकदम सही करेंगे, क्योंकि सभी को नहीं आता होगा। तो कुछ बच्चे गलत बताएंगे, कुछ बताएंगे ही नहीं और कुछ सही बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, इस विधि को हम क्या कहते हैं। कि मैंने जो आपसे सवाल पूछा 4 + 2 + 1, तो इस जो हमने विधि करी है इसको क्या कहते हैं। तो बच्चे कहेंगे इसे जोड़ कहते हैं, हमने इसमें जोड़ा है। और बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा कि इस विधि को क्या कहते हैं, तो आपको बच्चों को बताना है। उसके बाद आप थर्ड क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों से, बच्चों कई अंकों या संख्याओं को हम कैसे जोड़ेंगे। तब बच्चों से पूछेंगे कि यह तो 1-2 संख्या थी, बट अगर इससे ज्यादा हुई तो हम उन्हें किस तरह से जोड़ेंगे। तो बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे। अब बच्चे जहां कंफ्यूज हुए वहीं से आपको अपनी क्लास स्टार्ट कर देनी है। अब आपको बच्चों को इस तरह से समझाना है कि उन्हें जोड़ना बहुत अच्छे से आ जाए। कोई भी आप उनसे डिजिट बोलो उनके सामने तो उसे एकदम प्लस कर दें। तो इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है हम उसे स्टार्ट कर देंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा उद्देश्य कथन, कि हमारा मेन उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आज की क्लास स्टार्ट करने का। तो आप पढ़ सकते हैं, बच्चों आज हम 3 अंकों के जोड़ का अभ्यास करेंगे, कि 3 अंकों को किस तरह से जोड़ा जाता है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रस्तुतिकरण में जो आप प्रेजेंटेशन देंगे तो वो आप देख सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं, हमसे सवाल पूछे गए हैं। तो ये आपको ब्लैक बोर्ड पर सवाल लिखने हैं और बच्चों को समझाना है, उनसे पूछना है। तो 3 सवाल हमें दिए गए हैं, हमें पेंसिल में डायग्राम की हेल्प से भी बच्चों से पूछा गया है कि 3 पेंसिल हैं और 3 पेंसिल में हम 3 पेंसिल और ऐड कर देंगे तो टोटल कितनी हो जाएंगी। तो बच्चों को समझाने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है एग्जाम्पल की हेल्प से। अब इसमें आदर्श प्रश्न जो हमारा क्वेश्चन जो दिए गए हैं उसमें 4th क्वेश्चन आप देख सकते हैं कुछ अलग टाइप का है। 3 क्वेश्चन हमें नॉर्मली दिए गए थे। तो 4th क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, रामू ने 856 रुपए की एक साइकिल खरीदी और 356 रुपए का एक रेडियो खरीदा। रामू ने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो यह आपने बच्चों से सवाल पूछा है, बच्चों को इसका आंसर देना है, इसे सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं कोई ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है, बट बच्चों के लिए ये सवाल बहुत ज्यादा हार्ड हो सकता है। अब इसके बाद ये हल है, हमें हल करके बताया गया है, सॉल्व करके बताया गया है कि किस तरह से आपको बच्चों को समझाना है, बच्चों से पूछना है। तो सॉल्विंग जो है आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, कि आपने बच्चों से पूछा है अगेन उसको रिपीट करना, एक बार बच्चों को देखना, उनसे रिवाइज वर्क हम कह सकते हैं कि रिवाइज के लिए आपने क्वेश्चन पूछे कि बच्चों को कितना याद हुआ है। तो अगेन आप कोई क्वेश्चन दे सकते हैं, बच्चों से कुछ सवाल और पूछ सकते हैं जिसका बच्चे आंसर देंगे। आप सही दिए तो बच्चों को समझ आ गया और गलत दिए तो इसमें सभी बच्चे थोड़े कंफ्यूज हैं। इसके बाद निरीक्षण कार्य, कि आप बच्चों को चेक करेंगे कि किस बच्चे ने आंसर सही दिया है, किसने गलत दिया है, किसी ने दिया ही नहीं। तो ये सब आपको चेक करना है। किस तरह से आप पढ़ सकते हैं, छात्र श्यामपट्ट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे और छात्राध्यापक कक्षा में घूम कर छात्रों का कार्य का निरीक्षण एवं उनकी सहायता करेगा। अब श्यामपट्ट कार्य का मतलब है ब्लैक बोर्ड वर्क। आप जानते हैं ब्लैक बोर्ड पर आप बच्चों को सवाल देंगे, बच्चे उसे अपनी नोटबुक में उतारेंगे, देन उसे सॉल्व करेंगे। अब किस बच्चे ने सॉल्व किया है ये आपको कैसे पता चलेगा। आप सभी बच्चों के पास जाएंगे, उनकी कॉपीज चेक करेंगे। जिस बच्चे ने कर लिया है तो अच्छी बात है, जिसने नहीं करा तो आप उसकी हेल्प करेंगे उसके सवाल सॉल्व कराने में। इसके बाद गतिविधि, अब कोई एक्टिविटी होती है तो वो भी आपको बताई गई है। बच्चों को 4 समूह में बांटते हैं, 2 गुट के चारों ओर भिन्न संख्याएं लिखकर
पासे की तरह जमीन पर फेंकते हैं। बच्चे अपने अपने पासे की गिनती नोट करते जाते हैं। इस प्रकार कई बार पासों को फेंका जाता है और उन अंकों का योग किया जाता है। जो समूह अधिक अंक लाएगा वे जीतेगा। तो यह हमें एक्टिविटी करानी है। इसी तरह से अगर आपके माइंड में कोई और एक्टिविटी आती है तो आप उसे भी करा सकते हैं, उसे भी अपने लेसन प्लान में ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट आता है वो आता है गृह कार्य, होमवर्क, क्योंकि होमवर्क मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। इसे बच्चा घर जाकर भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखता है। तो आप पढ़ सकते हैं, यहाँ होमवर्क हमें दिया गया है। छात्राध्यापक द्वारा दिया जा रहा कार्य को सभी बच्चे घर से कर लाएंगे। तो हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है 856 और 652 का योगफल कितना हुआ, कि 856 और 652 को प्लस करके कितना हुआ। देन उसके बाद सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हमें सवाल दिए गए हैं जो कि नॉर्मली है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ प्लस करना है। तो आई होप कि आज का जो हमारा मैथ का लेसन प्लान है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपकी जो भी कंफ्यूजन होगी मैथ के लेसन प्लान से रिलेटेड तो वो आपकी दूर हो गई होगी। और किसी और सब्जेक्ट का भी आप लेसन प्लान चाहते हैं तो वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, और जो नहीं है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं जल्दी उसके ऊपर भी एक नई वीडियो बना दूंगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। और जिन बच्चों को लेसन प्लान के से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उन तक ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। सो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फ्लो।